राज्य स्तरीय ग्रीष्मोत्सव का घुमारवीं में भव्य शुभारंभ, मंत्री राजेश धर्मानी ने किया उद्घाटन। राज्य स्तरीय ग्रीष्मोत्सव मेला आज घुमारवीं में बड़े हर्षोल्लास के साथ प्रारंभ हुआ। इस बार मेले की शुरुआत एक विशेष पहल के तहत जिले के 3 सम्मानित स्वतंत्रता सेनानियों सहज राम शर्मा, शंकर दास वर्मा और भाग सिंह द्वारा की गई। इस आयोजन की अध्यक्षता शहरी नियोजन एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्मानी ने की। ये ग्रीष्मोत्सव 5 से 9 अप्रैल 2025 तक आयोजित किया जाएगा, जिसमें सांस्कृतिक प्रस्तुतियां, खेलकूद प्रतियोगिताएं और जन जागरूकता से जुड़े कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इस आयोजन का उद्देश्य स्थानीय प्रतिभाओं को मंच प्रदान करना और सामाजिक मुद्दों पर जागरूकता फैलाना है। इस वर्ष मेले की थीम नशा मुक्ति रखी गई है, ताकि समाज में व्याप्त इस गंभीर समस्या के प्रति जनमानस को संवेदनशील बनाया जा सके। अपने संबोधन में मंत्री राजेश धर्मानी ने कहा कि घुमारवीं का यह मेला करीब 40 वर्षों से आयोजित हो रहा है और समय के साथ इसका स्वरूप और महत्व लगातार बढ़ा है। उन्होंने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उनके प्रयासों से इस मेले को राज्य स्तरीय दर्जा प्राप्त हुआ है। मंत्री ने बताया कि मेला स्थल और उसके आसपास के क्षेत्र के सौंदर्यीकरण का कार्य जारी है, जिसमें सीरखट के दोनों किनारों को संवारा जा रहा है। भविष्य में यहां एक झील का निर्माण प्रस्तावित है, जिसके ऊपर से वाहन गुजर सकेंगे, जिससे मेला स्थल तक सड़क मार्ग की बेहतर सुविधा सुनिश्चित होगी। इस परियोजना के लिए लगभग 1.5 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है। उन्होंने ये भी बताया कि घुमारवीं क्षेत्र में यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए बस स्टैंड से एग्जिट रोड का निर्माण किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त पुल से मेला ग्राउंड तक सड़क निर्माण हेतु 20 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की गई है। अपने संबोधन में उन्होंने वर्ष 2025-26 के बजट की घोषणा का उल्लेख करते हुए बताया कि मुख्यमंत्री द्वारा घुमारवीं क्षेत्र में डिजिटल यूनिवर्सिटी ऑफ इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, स्किल एंड वोकेशनल स्टडीज की स्थापना की जाएगी। ये प्रदेश की पहली डिजिटल यूनिवर्सिटी होगी, जो युवाओं को आधुनिक तकनीक, नवाचार, स्टार्टअप संस्कृति तथा उद्योग आधारित दक्षताओं से सशक्त बनाएगी। इस विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए भूमि चयन की प्रक्रिया शीघ्र पूर्ण की जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि प्रदेश सरकार किसानों और पशुपालकों की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने हेतु लगातार प्रयास कर रही है। किसानों को उनकी फसलों का उचित मूल्य दिलाने के लिए मक्के, गेहूं तथा हल्दी के समर्थन मूल्य में वृद्धि की गई है, जिससे उनकी आमदनी में सुधार होगा और वे आर्थिक रूप से सशक्त बन सकेंगे। मेले के दौरान विभिन्न सरकारी योजनाओं की प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी, ताकि आम जनता को इन योजनाओं की विस्तृत जानकारी प्राप्त हो सके। इसके अतिरिक्त स्कूली बच्चों के लिए विशेष खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा, जिससे उनमें टीम भावना, अनुशासन और खेल के प्रति रुचि को बढ़ावा मिलेगा। मंत्री धर्मानी ने अंत में अधिकारियों को निर्देश दिए कि मेले की सभी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से संचालित की जाएं और विशेष रूप से सुरक्षा, स्वच्छता और यातायात प्रबंधन पर ध्यान दिया जाए, ताकि यह आयोजन सफल और यादगार बन सके। राज्य स्तरीय ग्रीष्मोत्सव कमेटी के अध्यक्ष एवं एसडीएम घुमारवीं गौरव चौधरी ने मुख्य तिथि एवं अन्य गणमान्य का स्वागत, अभिनंदन किया तथा मेले के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी। इस अवसर पर जिला कांग्रेस अध्यक्ष अंजना धीमान, नगर परिषद की अध्यक्षता रीता सहगल, एपीएमसी के अध्यक्ष सतपाल हिमुडा के सदस्य जितेंद्र चंदेल, उपाध्यक्ष श्याम शर्मा, पार्षद कपिल, राकेश, सतीश, मदन, निशा चोपड़ा, उर्मिला, व्यापार मंडल के प्रधान हेमराज संख्यान, एनएसयूआई के जिला अध्यक्ष नितिन चढ़ा तथा विभिन्न विभागों के अधिकारी व कर्मचारी तथा विभिन्न गणमान्य लोग उपस्थित रहे। बधाई देता हूँ जो हमारा ये ग्रीष्मोत्सव इसका शुभारंभ विधिवत तौर पे आज से हुआ है और पशु मेला जो है पिछले कल हुआ है। उसका आयोजन जो है वो मेला कमेटी की तरफ से ही किया जाता है और इसके बाद विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे और दिन में जो है जहाँ खेलों का आयोजन किया जाता है, वहीं पर कुश्तियों का भी लास्ट के 2 दिन में आयोजित की जाती है। इस पर हमने कोशिश करी और जो हमारे सम्मानीय स्वतंत्रता सेनानी हैं, उनके कर कमलों से इसका उद्घाटन करने का निर्णय लिया था। इसमें 2 हमारे स्वतंत्रता सेनानी श्री सहजराम जी और श्री भाग सिंह जी के कर कमलों द्वारा जो है यहाँ इसका विधिवत तौर पे उद्घाटन हुआ। श्री शंकर दास वर्मा जी इसलिए नहीं आ पाए कि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है और 2-3 दिनों से तो काफ़ी स्वास्थ्य में गिरावट आई है। भगवान उनको स्वस्थ रखे और इनका आशीर्वाद हमें मिलता रहे। और उसी तरीके से सांस्कृतिक जो हमारी संध्याएँ हैं, उसमें भी हमने जो है निर्णय लिया है इस पर जहाँ पे जो रिटायर्ड हमारे पूर्व डीजीपी हैं भंडारी जी, आईटी भंडारी जी, वो एक दिन मेहमान उसमें होंगे। वहीं पे
एक दिन पद्म श्री हरिमन जी उसके मेहमान होंगे, और एक में जो हमारे इलाके की बेटी है जिसकी वजह से बहुत सारे नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे हैंडबॉल के खिलाड़ी तैयार हुए हैं, श्री लता जी उसमें होंगे। और एक दिन हमारे जो डॉक्टर ब्रिज शर्मा हैं जो हमारे गैस्ट्रोंटोलॉजिस्ट हैं, सुपर स्पेशलिस्ट हैं, और जो हमारे चिमियाना मेडिकल कॉलेज उसके प्रिंसिपल हैं, उनको उसमें मुख्य अतिथि के तौर पर आमंत्रित किया है। और जो पशु मेला था उसका उद्घाटन जो है डॉक्टर हरिचंद शर्मा जी जो पूर्व में वाइस चांसलर हैं डॉक्टर वाइस प्रवार यूनिवर्सिटी नौणी के, हमने कोशिश करी है कि इस बार जो हमारे इलाके की महान विभूतियाँ हैं उनके आशीर्वाद जो है हमें मिले, और इलाकावासी भी उससे प्रेरणा लेके जो है जहाँ अपने मनोरंजन जो है सब लोगों का हो, वहाँ पे बच्चों को जो हमारे प्रेरणा स्रोत है उनके भी हमें आशीर्वाद मिले। सर तकनीकी क्षेत्र में जो अध्यापक है इस बार उनको भी सम्मानित। दास वर्मा जी अस्वस्थ होने की वजह से हमारे बीच में फंसे हैं, और वो जल्दी ठीक हों, और हो सकता है कि आने वाले समय में जब वो ठीक हों तो किसी और कार्यक्रम में हम उनके आशीर्वाद लें। मेला कमेटी के अध्यक्ष श्री गौरव चौधरी जी, हाँ नगर परिषद की अध्यक्षा रीता सहगल जी, उपाध्यक्ष श्याम शर्मा जी, पार्षद कपिल जी उपस्थित हुए, और अन्य सभी श्रोतागणों का, सभी कर्मचारी भाई बहनों का जिनका इस मेले के बेहतर आयोजन में सहयोग रहेगा, सबको मैं धन्यवाद देता हूँ। जिन्होंने यहाँ जल शक्ति विभाग है, PWD है, बिजली बोर्ड है, उनका विशेष तौर पे मैं सभी अधिकारी कर्मचारियों का धन्यवाद करूंगा जिनका विशेष सहयोग इस मेले के संचालन के लिए रहता है करूंगा, जिनके सहयोग से गतिविधि को जो है आम जनमानस तक पहुंचाने में बहुत बड़ी भूमिका इनकी रहती है, तो इनका भी मैं स्वागत भी करूंगा, धन्यवाद भी करूंगा। लगभग 40 सालों से इसी जगह पे आयोजित किया जा रहा है, और हर वर्ष जो है नई नई एक्टिविटीज इसके साथ जुड़ती हैं। हमने कोशिश करी है कि इस रिवर फ्रंट को, जो हमारा ऋषि खंड के किनारे का इलाका है, दोनों तरफ को पुल से इस मेला ग्राउंड की तरफ को, इसको जो है हम ब्यूटीफाई करने का, इसको बेहतर करने का जो है वो काम हमने शुरू किया है, और आने वाले समय में और बेहतर इसको करेंगे। मुझे उम्मीद है कि अगले वर्ष जो है हमारा ये जो मेला स्थल है और इसके आसपास का जो क्षेत्र है ये बड़ा रमणीय स्थल बनकर जो है उभरेगा। यहाँ पे हम एक पानी के स्टोरेज के लिए जो है चेकडैम भी लगा रहे हैं, थोड़ा ऊपर पहले लगाया था लेकिन ये फेल हो गया। हमने इसका डिजाइन जो है प्रॉपर करा के इसको बेहतर तरीके से लगाकर आने वाले समय में जहाँ यहाँ पर आपको पानी की स्टोरेज दिखेगी छोटी झील के रूप में, वहीं पर जो चेक डैम लगाया जा रहा है इसके ऊपर से जो है गाड़ियों की, छोटी गाड़ियों की आवाजाही के लिए भी छोटा जो है वो सड़क का भी काम करेगा। बरसात को छोड़कर जो है वो आप दोनों तरफ जो है यहाँ से आ जा सकेंगे, इसका भी प्रावधान किया जा रहा है। और हमारी कोशिश है कि काफ़ी करोड़ों रुपए जो है मैंने इसके लिए स्वीकृत कराए हैं, चाहे वो बस अड्डे का जो है एग्जिट और एंट्री रोड है, चाहे वो इस रोड को जो हमारा पुल से इस तरफ को बंधा है इसमें भी महज 20 लाख रुपए इसके लिए थे, और वो भी हमारा जो रास्तों का पैसा था उसको डाइवर्ट करके इस तरफ किया था, लेकिन अब मैंने इसके लिए अलग से जो है लगभग 1.5 करोड़ रुपए इसका भी स्वीकृत कराया है। और सामने जो हमारा एरिया है वहाँ भी इसको बंद कर रहे हैं ताकि आने वाले समय में हमारे इस मेले का जो स्वरूप है और बड़ा हो सके और बेहतर हो सके, और जो लोग बाहर से आते हैं उनको बेहतर सुविधाएं मिल सके, इसकी तरफ हम प्रयासरत हैं। व्यक्त करता हूँ जिनके आशीर्वाद से इस मेले का जो स्तर है वो जिला स्तरीय से बढ़ाकर राज्य स्तरीय पिछले साल किया था, और पिछली बार जब हमारी सरकार थी उसमें जो है इसका दर्जा जो है बढ़ाकर जिला स्तरीय, पहले दर्जा था ही नहीं, उसको जिला स्तरीय घोषित किया था और अब राज्य स्तरीय घोषित किया। तो हमारी ये कोशिश रहेगी कि आने वाले समय में जो हमारे आसपास के क्षेत्र हैं उनको लोगों को और ज़्यादा इसमें भागीदारी सुनिश्चित हो सके, इसकी तरफ विशेष ध्यान दिया जाएगा। हमारी सरकार की तरफ से
ऐसे कदम उठाए गए हैं ताकि हमारा जो किसान है, गांव में रहने वाला श्रमिक है, चाहे मनरेगा में काम करता है, चाहे और दिहाड़ीदार है, उसकी आर्थिक स्थिति और बेहतर हो सके, पशुपालकों की आर्थिक स्थिति और बेहतर हो सके, इसके लिए कई कदम जो है उठाए गए हैं। मक्की का जो समर्थन मूल्य है उसको इस बार जो है गेहूं का 6,000 रुपये क्विंटल डिक्लेयर किया है और मक्की का 4,000 रुपये प्रति क्विंटल डिक्लेयर किया है। और अगर कोई हल्दी उगाता है तो हल्दी के लिए जो है वो 9,000 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से जो है वो समर्थन मूल्य डिक्लेयर किया। ऐसे कदम ये पहली बार इसलिए उठाए गए हैं ताकि हमारा किसान समृद्ध हो। किसान अगर हमारा समृद्ध होगा, आर्थिक तौर पे स्वावलंबी होगा, तो हमारा देश और प्रदेश जो है वो आगे बढ़ेगा, हमारा समाज सशक्त होगा। के बजट में जो है मुख्यमंत्री जी से अनुरोध किया था कि घुमारवी में कोई बड़ा प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट जो है वो खोला जाए। मैं इस मंच से माध्यम से ये भी आभार व्यक्त करूंगा कि उन्होंने जो है इस बार यहाँ पे डिजिटल यूनिवर्सिटी फॉर इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप स्किल एंड वोकेशनल स्टडी जो है उसको भी घोषित किया है। हम उसके जमीन का प्रबंध जो है करने में जुटे हैं। जैसे ही जमीन का प्रबंध होगा वैसे ही इसका विधिवत तौर पर जो है वो उद्घाटन जो है किया जाएगा और बच्चों को जो है, हमारे बच्चों का भविष्य बेहतर बन सके, वो स्वावलंबी बन सके, अपने पैरों पर खड़ा होकर ना सिर्फ रोजगार देने वाले बने, ना सिर्फ रोजगार ढूंढने वाले बने, इसकी तरफ जो है ये कदम उठाया गया है। हम एक बेहतर भविष्य को बनाने के लिए जो है जो भी हर संभव प्रयास सरकार की तरफ से हो रहे हैं उसको उठाने में जो निरंतर हमारा प्रयास जारी है। और मैं आप सबसे भी अनुरोध करूंगा कि जहां हमने अपना भविष्य संभालना है वहीं पर जो आने वाली पीढ़ियां हैं, आने वाली पीढ़ियों को भी हमें संजोकर कुछ न कुछ देना है। हमें एक अच्छी विरासत सौंप के इस दुनिया से विदा हों, इसके लिए जहां हमने व्यक्तिगत तौर पे प्रयास करने हैं वहीं पे सामूहिक तौर पे भी हम सब ने इसमें प्रयासरत रहना है ताकि जो अच्छे सामाजिक मूल्य हैं हमारे जो है भविष्य संभालना है। तो मैं ज्यादा आशा ना देता।